राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ टोस्ट। यार क्या दिक्कत है। तो मैं आज नाश्ते में बनाऊँगी टोस्ट। उसके लिए मैंने सुबह सुबह आलू बॉईल करे, जब मन्नू के स्कूल जाने का टाइम था उसके लिए टोस्ट बना के दिए। थोड़ा सा बैटर बच गया था और आलू बॉईल बो कर रखे हैं, उसको थोड़ा छीलूँगी क्योंकि आज मैंने एक ही बार आलू बॉईल कर दिए क्योंकि आज मुझे बनानी है भरवा शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि कई बार ना आलू बॉईल नहीं होते जल्दी जल्दी उठ के, मतलब लेट उठो तो इसलिए मैं जल्दी उठी। सबसे पहले आलू बॉईल करने लगे, फिर मैंने बोला मम्मा बन जाएंगे मेरे जाने तक। मैंने कहा हाँ बन जाएंगे, टेंशन ना ले, तेरी माँ है कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगी। तो चलो फटाफट से अभी नाश्ते की तैयारी करते हैं। पतिदेव भी नहाने गया और अभी जो मैं सैंडविच बनाऊंगी ना उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कल वाली सब्ज़ी जो कि है फलियों की। आलू तो उसमें से कल खा लिए बन्नू ने, तो फलियाँ फलियाँ बच गई थी। तो मैंने क्या सोचा है कि थोड़े से आलू उबाले, इसके अंदर फलियाँ डाल दूँगी, प्याज कट करूँगी और उसका एक मतलब उसके सैंडविच बना दूँगी नाश्ते के। बाकी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। जुगाड़ जुगाड़ करना पड़ता। कितना डालना ये कितना है ये देख डालो, पूरा भर के डाल दो, सूख जाते हैं। दूसरा एक और डाल दूँ हाँ क्या कहना शुरू किया ठीक है इतना। हाँ अच्छा मिनट भी होगा था। अच्छा उसको उसने कहा किसी को क्या है चलेगा विकास ने किसी को ऊपर बोलते बस इतना तेल को लगा दिया है। अरे पहला पहला सूख जाता है ना थोड़ा सा। पहला क्यों पहला वो नहीं है तो बनाया तो था। वही अभी नाश्ता पानी हो चुका है और अभी मैं करने वाली हूँ सब्जी की तैयारी। और ये सब्जी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। भरवा शिमला मिर्च पहले आलू बॉईल करो, फिर मैश करो, फिर फ्राई करो, फिर ठंडे होने के बाद भरो, फिर तलो, फिर जाके सब्जी बनती है। तो इसीलिए बॉयल सुबह हो गए। फिर नाश्ता बनाने से पहले मैंने इसको मैश करके रख दिए, प्याज व्याज कट करके रख दिया। अब नाश्ता हमारा हो गया। अब पापा जी का नाश्ता बनाना, आज मम्मी बाहर गए हैं कहीं, किसी के घर गए हैं और नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं ये कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ उसको। क्या लगा पड़ा है तो मैं सब्जी आलू प्याज वगैरह को अच्छे से फ्राई करके फिर रख लेती हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अब पता नहीं आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत बार बोला गया है कि आप शेयर किया करो जैसे भी कुछ भी बनाते हो। तो मैं कर देती हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मुझे बनाना आता है वो जैसे हमारे घर में खाते हैं मैं वैसे शेयर कर देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको पसंद आई कि नहीं आई, आप लोग वैसे खाते हो कि वैसे नहीं खाते हो, या कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छा बनाने के लिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है, यहाँ सेट करना पड़ता है, चीज़ें अड़ती हैं आगे। बट आप मेरा थोड़ा अप्रिशिएट किया करो इस चीज़ को। तो भाई भरवा शिमला मिर्च के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए, ब्राउन हो जाए, तो मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ प्याज बारीक कटे हुए जो मैंने ऑलरेडी पहले से काट करके रखे हुए थे। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे और थोड़े बहुत भुन जाएंगे तो इसके बाद मैं इसके अंदर मिर्च मसाले जो भी मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना है वो डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा मेथी, सूखी मेथी होती है ना वो, मैगी मसाला, गरम मसाला, सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैं टमाटर इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ
क्योंकि मुझे ये भरने के लिए चाहिए बैटर सारा स्टफिंग के लिए, तो मैं इसके अंदर टमाटर नहीं डालती हूँ। और ये जो मैंने आलू अपना उबाल के मैश करके रखे हुए थे ना, इसको अभी डाल देती हूँ। तो बहुत सारे मैंने कर लिए थे, अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो इसके पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग बनके तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च ली है, मैंने गोल गोल शिमला मिर्च, और जो कि छोटी भी हैं और गोल गोल भी हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम साइज़। इसको धो लेते हैं, धोने के बाद इसको थोड़ा सा पानी निचोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी अच्छे से निचड़ जाए तो इसको मैं कपड़े के ऊपर रख के इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि हर शिमला मिर्च के ऊपर पानी ना रुके। और क्योंकि हमें इसे तलना है ना, तो फिर जितना ज़्यादा पानी होगा तो उतना ही ज़्यादा वो छींटे उड़ने के चांसेस रहते हैं। और ये जो छिल्लर होता है ना, जिससे हम छीलते हैं आलू वगैरह, या कोई पिल्लर बोलते हैं कुछ लोग इसे, तो इसकी हेल्प से मैं ये जो डंडियाँ होती है ना, यहाँ से इसको ऐसे निकाल रही हूँ, और जिससे कि ये अच्छे से होल बन जाता है और इसमें स्टफिंग अच्छे से भर जाती है। इतनी देर में मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से। सरसों का तेल मैंने डाला है, इतने में तेल गर्म होगा और फिर मैं ये जो फिलिंग है इतने में इसके अंदर शिमला मिर्च में भर रही हूँ, ताकि तेल गर्म होने तक मेरी ये सारी स्टफिंग शिमला मिर्च के अंदर भरी जाएंगी। अच्छे से दबा दबा के भर रही हूँ, ताकि फिलिंग अच्छे से, स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाए और खाने का स्वाद दोगुना हो जाए। वैसे हर किसी का तो भाई स्टाइल अलग ये है। जो मेरा इतना ये सारा मैंने ये स्टाइल है कि स्टफिंग के लिए बहुत जो बैटर मेहनत आप देख लगाना सकते हैं ना, आलू का बना रखा है, आप मानोगे अगर मैं ये सारा का सारा भी डाल देती हूँ ना, तो मेरे घर पे सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। 2 किलो आलू बॉईल करके मैं एक तरह से ये आलू का भरता बन जाता है ना, तो ये भी बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से मैंने ये शिमला मिर्च यहाँ पे डाल दिया और मैं तलने वाली, और इसी तलने के दौरान मेरा हाथ भी जल गया था, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एक पानी का छींटा इसके अंदर उड़ा और मेरे जस्ट हाथ के ऊपर आया, और इतनी देर तक मेरे हाथ में जलन होती रही। मैं आपके साथ साइड में शेयर भी करूँगी। वैसे तो मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से शायद मेरे हाथ में ही लगा हुआ था पानी। मैंने पोनी जो है ना, ये होती है, इससे साइड चेंज करते हैं, इसको पोनी बोलते हैं। ये मैंने धोई थी ना, इसमें शायद मेरे हाथ में पानी लगा रहा है, उस वजह से छींटा चला गया और मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो रही है, और जो जो ज़्यादा फ्राई होती जा रही है ना, मैं उसे निकाल रही हूँ, ताकि दूसरी शिमला मिर्च को अच्छे से स्पेस मिल जाए फ्राई होने के लिए। और इस तरह से आपको शिमला मिर्च को फ्राई करना है। ये मतलब आपकी 10 से 12 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। बीच बीच में आपको साइड चेंज करनी है इसकी, नहीं तो एक साइड से जल जाएंगी और एक साइड से कच्ची रह जाएंगी। तो भाई मेरी यहाँ पे शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और इसे हम रख देंगे साइड में। और दूसरी तरफ कुछ लोग तो ना ऐसे ही करते हैं, बस इसी बन गई और इसे खा लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं खाती, क्योंकि शिमला मिर्च फिर फीकी लगती है, अंदर स्टफिंग चटपटी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई में तेल डाला था ना, ये शिमला मिर्च को तलने के लिए, इसी के अंदर इसको थोड़ा सा मीडियम करके फ्लेम को, इसमें मैंने जीरा, नमक, हल्की सी मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा अजवाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को डाल लिया, ताकि ये जो चटपटापन और करारापन है ना, ये शिमला मिर्च की आउटर लेयर पे भी आए। और उसके बाद जो ये आलू का मैंने भरता सा बनाया था ना, ये भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ये शिमला मिर्च बनवाते तो हैं कि भरवा शिमला मिर्च बना दो, लेकिन खाते क्या है ज़्यादातर आलू। अब मेहनत इतनी ज़्यादा इसमें लगती है, लेकिन बस एक शिमला मिर्च के साथ इनको इतने सारे आलू की स्टफिंग चाहिए होती है, जो आलू का भरता मैं इसको बोलती हूँ, वो चाहिए होता है। और सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। और अगर कभी कभी ये बच जाता है तो मैं इसके सैंडविच या पराठे भी बना देती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है पापा जी के नाश्ते का। अभी मैंने ना आपके साथ शूट से शेयर कर दिया जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, बट अभी जो मेरा व्लॉग चल रहा है, व्लॉग में अभी मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एडिटिंग में कर देती हूँ, कि ताकि आपको प्रॉपर शुरू से लेके लास्ट तक की दिखाऊँ रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बीच में कट लगाऊंगी तो अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जब स्टफिंग बनाई थी ना, बीच में मैंने नाश्ता भी बनाया था पापा जी का, क्योंकि पापा जी नहा के तैयार हो गए थे, और नहाने के बाद हमारे घर में किसी को भी सब्र नहीं होता, किसी को क्या, हमें खुद भी नहीं होता, नहाने के बाद बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो फिर यहाँ पापा जी के लिए मैंने सैंडविच भी बना दिया। तो ये जो स्टफिंग बनाई हुई थी ना, इसी का, क्योंकि मम्मी आज बाहर गए हुए हैं, वैसे तो मम्मी बना देते हैं, बट मैं अभी काम कर रही थी, तो फिर मेरा नाश्ता भी बन गया था। और यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था, और मैं यहाँ पे ब्लॉग में दिखा भी रही हूँ, जो कि मैंने उसमें आपको साइड में दिखाया, बहुत दर्द हो रही थी। तो भाई सब्जी बनाने के चक्कर में मेरे गैस की हालत देखो क्या हो गई है, सारा तेल 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 हो गया, ऊपर से मेरे हाथ में इतनी ज़बरदस्त छींटा आया ना उड़ के। पता है क्या होता है, यही चक्कर होता है, इधर वीडियो बनाओ, इधर सब्जी की तरफ ध्यान दो, दो तरफ ध्यान ना कई बार जाता नहीं है। इधर वीडियो की तरफ ध्यान था, जैसे ही मैंने वो डाला, और पता नहीं उसके ऊपर शायद थोड़ा पानी रह गया होगा, वैसे तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था,
या फिर मेरे को लगता है मैंने पोनी धोई थी, जो ये जिसे तलते हैं ना, इसको मैंने क्लीन किया था और शायद ना मेरे हाथ पे पानी था और वो छींटा उसके साथ चला गया और वो जो उड़ के मेरे हाथ पे आया भाई, और उससे पहले इसी जगह पे मेरे कट लगा हुआ है, उसी जगह पे छींटा आया। इतनी चरमराहट हो रही है अभी तक भी, इतनी चरमराहट। अभी मेरा सोई में ना पंखा चला के जाती हूँ 10 मिनट, तब तक ना गैस वैस ठंडा हो जाएगा, फिर आगे क्लीन करूँगी, तब तक अंदर समेट के आती हूँ, सारा घर फैला पड़ा है। तो भाई अंदर का सारा सामान समेटने के बाद मैं आ गई किचन में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी रहती है, जहाँ पर गंद ज़्यादा हो पहले वहाँ क्लीन कर दो, फिर झाड़ू पोछा करो। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से सारी जो ये सिंक विंक है ना और ये जो स्लैब है इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। और जब चिकनाई ज़्यादा होती है ना तो मैं क्या करती हूँ, पहले अच्छे से जो डिटर्जेंट वाला होता है ना, जो हम लिसापोल बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर यूज़ करते हैं, उससे सारा मैं स्लैब पे मार देती हूँ। उसके बाद गीला कपड़ा, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा, ताकि निशान ना पड़े। और ऊपर से फिर जो आपको पता ही है, मेरे हस्बैंड भी आजकल ज़्यादा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे क्यों छोड़ रखा है, ये क्यों कर रखा है, यहाँ पे निशान क्यों दिख रहे हैं। अब कितना भी कोशिश कर लो, अब जब घर में 2-3 जने हो ना तो फिर हो ही जाता है। मैं करके जाती हूँ, फिर किसी और को काम याद आ गया, फिर वो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं साफ़ ही रखूँ, बट फिर भी कभी कभी कोई चीज़ रह जाती है तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई। अब एक बंदा हो, 4 तरफ ध्यान हो, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और उसके बाद मैंने सारे किचन साफ़ करने के बाद डस्टिंग कर दी थोड़ी बहुत जो करनी थी, और उसके बाद मैं लगी झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो वही अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मुझे करनी है वीडियो शूट साथ वाले भैया के साथ। भैया का मैसेज आया कि वीडियो शूट करने के लिए आ जाओ। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ भाई, काम कर रही हूँ, मेरा काम ख़त्म नहीं होता। सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा देर लग गई, इसलिए लेट हो गया। वैसे भी इतने ही बच जाते हैं हमेशा, बट भैया को काम पे जाना होता है ना, तो फिर वही होता है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, जितने ज़्यादा लोग उतना बढ़िया कंटेंट बनता है, उतनी थोड़ी सी ज़्यादा सोच आती है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं 10 मिनट फ्री होके बैठूँ थोड़ा सा, फिर आप आ जाना, हम शूट करेंगे। शूट करके हटेंगे, इतने में लंच टाइम हो जाएगा, फिर मन्नू आ जाएगा, फिर बेटा पति देव आ जाएंगे, पापा जी आ जाएंगे, खाना बनाओ, फिर काम ख़त्म ही नहीं होते काम। मैंने ये सूट पहन लिया है जो मेरे पास 2-3 दिन पहले आया था, तो आप बताना कैसा लग रहा है। अभी मुझे इसकी वीडियो शूट करनी है, लंबा है, अभी थोड़ा खुला भी है, इसको क्लचर लगा के सेट करना पड़ेगा, और तब जाके वीडियो शूट होएगी। आप बताना कैसा लग रहा है भाई, प्रॉपर तैयार होके शूट करना पड़ता है। अभी मैं जस्ट काम करके फ्री हुई थी, फिर मैंने भैया के साथ वीडियो शूट कर ली, और अब मैं इस सूट की शूट करूँगी वीडियो। तो 2 बजने भी वाले हैं, पता ही नहीं चलता कब टाइम हो जाता है। आज सबने पीला पीला डाला हुआ है, मैंने भी पीला डाला, जो भैया के साथ मैंने वीडियो शूट की थी वो भी पीले डाल के आए थे। एक तो वीरवार है और मम्मी ने भी पीला डाला हुआ है, सब ने पीला पीला पीले पीले हो रखे हैं सब। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट करती हूँ अपनी, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखना। तो भाई अभी अब मेरा शूट कंप्लीट हुआ था, इतने में मन्नू आ गया और पीछे पीछे मन्नू के पापा भी आ गए। तो यहाँ पे मेरा हो गया लंच टाइम। मैं फटाफट आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि भूख मेरे को भी लगी थी बहुत ज़्यादा और इनको भी लगी थी। तो यहाँ पे खाना बनाते बनाते हमारी बहसबाजी भी चलती रहती है, क्योंकि दोनों जब हम साथ हो जाएं तो हमारी बात कम बहस ज़्यादा होती है। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, तो मैंने खाना बना लिया, पापा जी भी आ गए, तो हमने सबने साथ बैठ के खा लिया। बट अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी साथ साथ में क्यों नहीं बैठती है, तो भाई उनकी मर्जी होती है तो वो बैठते हैं, नहीं मर्जी होती है तो नहीं बैठते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो कई बार उनको सत्संग चल रहा होता है, बीच में सत्संग पॉज करके आ जाते हैं अपना, और कई बार उनका मन होता है तो फटाफट रोटी अंदर ही ले जाते हैं, सत्संग सुनते सुनते खाते हैं। पापा भी चिल्लाते रहते 12 वंश, उनका मन होता है तो आते हैं, नहीं होता तो नहीं आते। भाई नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं कह सकते, आपको पता ही होता है सासों को कौन कुछ कह सकता है। अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। मुझे किसी ने बोला था कि आपने किचन तो नहीं बना ली, अब तो ये चाय वाला पैन भी चेंज कर ले, तो बहन इसमें क्या ख़राबी है, कहीं से गंदा नहीं, टूटा नहीं, फूटा नहीं, कोई माड़ा नहीं, क्या दिक्कत क्या है भाई। हर चीज़ नहीं चेंज कर सकते, इतने रईस नहीं है हम गरीब हैं। हद होती है यार, मतलब सिर्फ वही लोग कमेंट करते हैं जो नेगेटिव ही ढूंढते हैं। कमाल है, इसमें क्या क्या दिक्कत क्या है, ना इस पे कोई दाग लग रहा है, ना इस पे कोई दिक्कत है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम ही रहती है। अपनी आंखें टेस्ट कराओ मैडम। तो चलो मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम हो तो रहेगी रहेगी, क्या कर सकते हैं। लो सर आपकी चाय। चाय चाय चाय, हेलो चाय। ये हेलो 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 क्या होता है?
क्या बोलूँ, ऐसे क्या बोलूँ गगन, प्यार से बोल चाय दिया। ले लो। दसा तेनू घर वाले का नाम लेनी है। घर वाले का नाम नहीं लेते, आजकल सब लेते हैं। लेने वाले को लेने दे। ए जी ओ जी बोलूँ, अबे गधे, ओ गधे, ऐसे वाला फुल फॉर्म बनेगी। बस तू यही चाहती है। डूब के बैठ। तो भाई अभी बज चुके हैं 4:45 और अभी हस्बैंड गए हैं चाय वगैरह पी के, और मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए, बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर आराम से बैठ के अपना काम करूँगी। और मेरे पास ना 1-2 कमेंट आए हुए हैं, इंस्टा पे आए हुए हैं पर्सनली, और वैसे भी आए हुए हैं कि दीदी मैंने आपकी वीडियोस देख के आपसे इंस्पायर होके वीडियोस बनाना शुरू किया है, लेकिन घर पे ना सब मजाक उड़ाते हैं, क्या वीडियोस बनाती रहती है, क्या फ़ायदा होगा, मतलब सब कुछ ऐसे। तो आप प्लीज़ बताना कि आपने जब वीडियोस बनाना शुरू किया था तो आपके साथ कैसा रहा था, जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट किया। तो बहन वैसे तो मैं अपनी सारी जर्नी को शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, किसी न किसी ब्लॉग में थोड़ा बहुत शेयर करती आई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने शायद नहीं देखा तो ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही है। वैसे मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। देखो शुरू में लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग नहीं कहूँगी, अपने घर के लोग मजाक उड़ाते हैं, शुरू में बहुत उड़ाते हैं, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है, और सिर्फ मजाक वही उड़ाते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है कि हम वीडियो बना के क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं हमें वीडियो बना के, वो सिर्फ वही मजाक उड़ाते हैं। जिनको पता है वो मजाक नहीं उड़ाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको लगता है कि हाँ ये चीज़ है कोई, और अभी तो गवर्नमेंट ने भी इसको प्रोफेशन बना दिया है, बिल्कुल लीगल। पहले तो होता था वीडियो बनाने वाले छपरी कहलाए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है। और आप लोगों को पता ही है मैं ऐसी टुच्ची वुच्ची वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि किसी को लगे कि मैं ऊट पटांग हरकतें कर रही हूँ। हाउस वाइफ हूँ ना, आपने मेरे को देखा होगा फालतू का घर से बाहर जाते हुए, कभी कभार किट्टी में जाती हूँ या फिर हस्बैंड के साथ ही कहीं जाती हूँ। आवारा आप लोगों ने कभी भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि कभी मैं गली में बना रही हूँ, कभी मैं बाहर फालतू की बना रही हूँ, नहीं, मेरी घर की होमली वीडियोज़ होती हैं, और आई थिंक तभी आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हो। शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, अगर आपने उसको सीरियस ले लिया तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे। और आपको हो सकता है मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं, दीदी बहुत टाइम से वीडियोस बना रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बहन पेशेंस रखने पड़ते हैं, 1-2 साल भी लग जाता है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, एक दिन भी गिव अप नहीं करना। दुख हो, सुख हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको एक वीडियो तो डालनी ही डालनी है। कभी ना कभी तो एक टाइम आता है जब 50 वीडियो के बाद एक वीडियो चल जाती है, 20 वीडियो के बाद एक वीडियो चल जाती है, वही होती है असली होप कि कुछ लोगों तक आपकी वीडियो पहुंच रही है। तो होप नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, जैसे हम होते हैं ना, हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम भगवान पे होप बना के रखते हैं, तो वैसे ही ये भी आप एक प्रोफेशन है आपका, तो बस होप नहीं छोड़नी। जैसे आप पढ़ते 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 नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कर करके ग्रेजुएशन की, क्या हासिल किया, यही सोचा ना कि आगे चल के जॉब मिलेगी, आगे चल के जॉब मिलेगी, आगे चल के ये होगा, आगे चल के जो हुआ। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, किस्मत पे छोड़ देते हो ना, तो बस काम करते जाना है। शुरू में लोग हंसते हैं बहुत, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत अभी भी सुनती हूँ कुछ लोगों की बातें, तो अभी आज भी सुनी है मैंने अभी मुझे किसी ने बताया, मैं नाम नहीं लूँगी, जैसे मैं अभी पड़ोस वाले सरदार भैया के साथ वीडियोस बनाने लगी हूँ ना, देखो टीम बनती है, जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पे जाते हो तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो हम भाई बहन की वीडियो बनाते हैं, कोई गलत नहीं बनाते, फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने गंदी सोच दिखानी होती है अपनी, वो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, अच्छा अब इनके साथ वीडियो बनाने लगी है, क्योंकि वो एक मेल पर्सन है और मैं एक फ़ीमेल हूँ, लोगों की इंटेंशन गलत ही जाएगी। अब जिसकी जाएगी ना जाती रहे, ऐसी तैसी कराए अपनी। मेरा पति मुझे जानता है, मैं अपने पति को जानती हूँ, मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरी सास घर पे होती है, हम लोग घर पे होते हैं तभी वीडियोस बनती है, बाहर मैं नहीं जाती हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ही फैमिली वाला कंटेंट, भाई बहन का कंटेंट ऐसा बनाती हूँ। तो भैया लोगों की सोच को आप नहीं सुधार सकते, अपने आप को देखो, आपकी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, बस करते चलो काम, क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो भी लोग नहीं जीने देंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा लोगों का परवाह करके। तो भाई अभी मैं ना अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े,
अभी व्लॉग एडिट हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था बस, तो मैंने कहा चलो पहले कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा काम कर रही थी। सुशील कुमार, हेलो डियर, हाउ आर यू, नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। सुषमा, नाइस व्लॉग, राम राम जी। निशा चावला, नाइस व्लॉग। जो नाइस व्लॉग लिखते हैं तो उसमें मैं मतलब मैं नाम ज़्यादा नहीं लेती हूँ, कोई बात है तो उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो जानवी मेहता, नाइस व्लॉग, जब से आपने शुरू किए हैं व्लॉग मैं तब से देखती हूँ, थैंक यू सो मच। 3 साल हो गए शायद, है ना, 2 साल हुए, 3 साल हुए 2 साल हो गए शायद। ब्लू लाइनर, वाओ, कभी कभी ऐसे चेंज करो ना तो अच्छा लगता है। आशीष, मैंने नमकीन सेवियों की रेसिपी ट्राई की है, सच में मुझे बहुत टेस्टी लगी और मेरी वो फेवरेट लिस्ट में आ गई है। हाँ जी, वो पता है क्या होता है कि वैसे तो देखो हमें मैगी वैगी हम सारी चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नमकीन सेवियाँ होती हैं ना वो मैगी पुलाव से भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ललित कुमार, नाइस व्लॉग, मेड रख लो निशा जी, कल मैंने मेड का पता किया है, बताओ क्या करूं भाई। वो कह रही है मैं 1 बजे आऊँगी, 12:30 बजे आऊँगी, और अगर वो 12:30 ये 1 बोल रही है तो समझो कि वो 1:30 या 2 बजे आएगी। 3 बजे मेरे घर पे लंच टाइम हो जाता है, मैं मेड के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, बताओ क्या करूँ। मन तो मेरा भी है कि मैं रख लूँ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ काम कर कर के, लेकिन बताओ क्या करूँ। और इस टाइम पे मेड्स बहुत छुट्टियाँ करती हैं और बहुत लेट आती है, क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल आने लग जाते हैं ना तो इनका बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती हैं, और जो लोगों के घर काम कर रहे होते हैं उन्होंने दिवाली की सफाइयाँ भी करानी होती हैं, तो बहुत लेट करते हैं। निशा जी, आपने किचन बहुत अच्छी सेट कर ली है, अब ये जो सूखे आटे वाला बाउल है इसको भी चेंज कर लो, लिड वाला बॉक्स रख लो, चाहे स्टील हो या प्लास्टिक। ठीक है जी, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी, इसके ऊपर तो मेरा माइंड ही नहीं गया सच्ची में। सोना शर्मा, प्लीज़ कंटेनर को पहले वॉश करें फिर सामान डालें, पता नहीं किस किस के गंदे हाथ लगे होते हैं, अब ये मत बोलना कि वहम है, नहीं वहम नहीं है वहम नहीं है सच्ची। पहले मेरे माइंड में भी आया था कि मैं वॉश कर लूँ, फिर मैंने कहा वॉश करूँगी फिर सूखेंगे फिर डलेगा सामान, तो मैंने सोचा कि सामान तो वॉश करके यूज़ करते हैं, दालें डाली है तो वो वॉश करके ही यूज़ करते हैं, बट अभी मेरे माइंड में आ रहा है नमक मिर्च जो मैंने डाले हैं डब्बों में वो तो वॉश करके नहीं करते ना हम, वो तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। आपने अच्छी बात की है, लेकिन अब डाल दिया आपने, मैसेज बहुत लेट किया है बहुत लेट किया है मैसेज आपने, अब मैं ये गलती कर चुकी हूँ, अब बताओ क्या करूँ। कभी कभी हो जाती है गलतियाँ इंसान से, मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं। कीप द बास्केट नियर डस्टबिन, कीप द बास्केट नियर डस्टबिन, कौन सी बास्केट रखूँ भाई, क्या कहना क्या चाहते हो भाई साहब आप। आधी चीज़ें मेरे ऊपर से चली जाती हैं कुछ। प्लीज़ शेयर पास्ता एंड अदर डिशेज़ रेसिपी ऑल्सो, हाँ जी करूँगी धीरे धीरे, अभी मैंने कोशिश किया, आज मैंने हाथ भी जला लिया अपना, ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे अंगूठा अभी तक दुख रहा है, इतनी ज़बरदस्त इसके ऊपर मेरा वो चला गया ना, छोटा सा छाला भी पड़ गया यहाँ पे, और इतनी चरमराहट हो रही है ना अभी तक भी, मेरा जैसे अंगूठा मुड़ रहा है ना मुझे दर्द कर रहा है, तो वही थोड़ा सा मुश्किल होता है व्लॉग भी शूट करना, साथ में रेसिपीज़ भी शूट करना पूरी, और घर की तरफ भी ध्यान देना, बट मैं कोशिश करूँगी, धीरे धीरे आदत बनेगी ना। आपकी रसोई अच्छी बन गई है, प्रहलाद कश्यप, थैंक यू जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, थैंक यू सो मच। मेरा दिमाग चलता रहता है बस, कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। और मुझे इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आते हैं भाई, कई लोग बोलते हैं, एक है समायरा टुल्ली के नाम से मैसेज करती है, उन्होंने कहा था मेरा नाम ले देना, तो भाई मैं भूल गई थी कल वाले व्लॉग में लेना, वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के सजेशन देती रहती है, दीदी ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, मैं भूल जाती हूँ सच्ची में, क्या करूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को किसी ने मैसेज किया हुआ है कि बस मेरा भी घर वाले मजाक उड़ाते हैं, सारा दिन वीडियो बनाती रहती है लेकिन आपको देखकर आपके व्लॉग से मोटिवेट होकर कर देते हो। तो भाई मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी को भी डिमोटिवेट ना करूँ, क्योंकि आपने मेरे हिस्से का नहीं खाना, आपने अपने हिस्से का खाना है, और ना ही मेरा कुछ ले लेना है। आप अपना करोगे, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो अच्छी बात रहेगी,
और आप लोग में ये बताना कि आपने स्टार्टिंग की मतलब शादी होने के बाद एडजस्ट विद जॉइंट फैमिली देन वीडियोस, ये सारी बातें, क्योंकि मेरी भी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा पता चल जाएगा कैसे मैनेज करते हैं। तो भाई ऐसा है, मेरी जॉइंट फैमिली थी और पहले मैं जॉब करती थी, तो सबको पता ही है कि जॉब करती है ये। अब जॉब जब मैंने छोड़ दी कोविड में, तो मेरे से घर पे खाली नहीं बैठा जाता था। टिकटॉक बनाती थी, दूसरों की वॉइस पे वीडियो बनाती थी, वो वैसे टाइम पास के लिए करती थी, एंटरटेनमेंट के लिए, कि माइंड को कहीं डाइवर्ट रखूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जॉइंट फैमिली में थोड़ी बहुत ही बातें होती रहती है, किच पिच थोड़ी बहुत होती है, और मेरा जो माइंड है ना वो बिजी माइंड है, और मैं इन बातों से दूर रहना चाहती हूँ। मैं इस तरह की बातों में जाने नहीं चाहती, इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। और मेरे को ना सबसे बड़ी बात है कि मैं जवाब तब तक नहीं देती हूँ जब तक अति ना हो जाए, और मैं जवाब नहीं देती ना तो मैं माइंड में स्टोर करती हूँ, मतलब मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और मैं इस वजह से ना, मेरे को मतलब घर पे रहना बहुत भारी हो रहा था। अब रीज़न ये था कि जॉब भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी कोविड का टाइम हो गया। फिर कोविड ख़त्म हुआ तो मेरी मदर इन लोग को भी कोविड हो गया था, उसके बाद उनको नीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तो वो कह रहे थे कि अब मेरे से नहीं होता भाई। क्योंकि जॉब पे जाने के बाद पापा जी का नाश्ता बनाना, हस्बैंड बाद में जाते थे, भले ही मैं काम करके जाती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर संभालना, मेड के आगे पीछे घूमना, बेटा आ जाता था स्कूल से, तो उसको थोड़ा बहुत देखना कि एटलीस्ट खाना डाल के देना, या उसका जो लंच बॉक्स उठा के इधर रख देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीछे से कोई आया गया, दुख सुख, कपड़े धो के जाती थी, सूखे हुए उतार लेना, तो बोलते थे मेरे से नहीं होता, अब तू तेरी मर्जी है, तू कर या ना कर, तू अपने आप देख कैसे करना है। अब मुझे इतना घर पे रह के ऐसे स्ट्रेस टाइप कुछ होता था, मैं टिकटॉक करने लगी थी, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ना तू दूसरों की वॉइस पे बनाती है तो तू अपनी वॉइस पे बनाना शुरू कर दे। बट मेरा यही था कि मैं कैसे बनाऊँ, मेरे को तो कोई एडिटिंग भी नहीं आती, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मुझे कुछ ऐसा है। तो फिर मैंने किया कोशिश, थोड़ा बहुत दूसरों की वॉइस पे बनाई वीडियो नहीं चल रही थी, खुद की वॉइस पे बनाई वीडियो नहीं चली, ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वीडियो नहीं चली। एक आधी कोई वीडियो चली जिस पे 10,000 व्यूज़ आ गए, तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती थी। अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चल रही, वीडियो, अरे भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे माइक ला के दिया कि तू माइक से ना अच्छे से शूट कर। मेरा बेटा बहुत, मतलब उस टाइम पे और भी ज़्यादा क्यूट गोलू मोलू था, उसको लोग पसंद कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो उसके साथ मैंने वीडियोस बनाया। कभी एक दो कंटेंट ना मैंने देखा कि जब मैं दूसरों की वॉइस पे बनाती हूँ या फिर मैं दूसरों का कंटेंट कॉपी करती हूँ ना, उस पर मेरी कोई रीच नहीं आ रही। तो फिर एक दो बार ना मेरे माइंड में जैसे खुद का कंटेंट आया, तो मैंने बेटे को बोला कि चलो शूट करते हैं। तो फिर मेरे बेटे ने, जैसे हमने एक दो वीडियो शूट करी ना, सबसे पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी, मेरा बेटा ऐसे कान में चाबी लगा रहा है और मैं कान में चाबी ऐसे लगा रही हूँ, और मेरा बेटा मुझे बोला मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा बना रही हूँ खाना। तो फिर दोबारा कह रहा मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा बना रही हूँ, 2 मिनट रुक जा। कह रहा है कि खुद स्टार्ट हो जाओगे या धक्का मारो। तो वो मेरी वीडियो, पहली वीडियो मेरी, वो मिलियन क्रॉस चली गई थी 2 दिन में। मतलब एक मेरे अंदर होप जागी कि खुद का ही कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉपी करके वायरल हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, मतलब फेमस हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब भी है, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट की बात ही हो रहा है। भले ही मेरे फॉलोवर दूसरों से कम है, मतलब अभी तक मेरी जो जर्नी है ना, देखा जाए तो मेरी जितनी जर्नी है और मेरा जितना हार्डवर्क है ना, अभी तक मेरे 500 के तो हो ही जाने चाहिए थे, ज़्यादा नहीं तो 500 के तो हो ही जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 200 के भी नहीं हुए हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ ना, तो वो इतनी पहचान मिलती है, इतना लोग मिलते हैं, पहचानते हैं ना, वो मुझे सेटिस्फाइड कर देता है। तो भाई टाइम लगता है चीज़ों का, और कुछ यूनिक करो। ठीक है, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, रेगुलर करो, क्या कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आसपास आप बोल नहीं पाते, कई बार मैं शुरू में ना जॉइंट फैमिली में ना, मैं ऐसे कैमरा उठा के बोल नहीं पाती थी, मैं फ़ोन से शूट करती थी। तो मैं क्या करती थी, सारे सीन शूट कर लेती थी, फिर एडिटिंग के टाइम पे सारे सीन को म्यूट करके फिर ऊपर से बोलती थी कि मैंने ये किया, सुबह के 7 बजे मैंने खाना बनाया, मैंने 8 बजे बच्चे को भेजा, फिर मैंने 9 बजे ये किया, फिर मैंने 11 बजे ये किया, मैं थक गई, मैं उठ गई, मैं सो गई, मैं ये जो भी था। तो मैंने ओवर वॉइस करना शुरू किया। ओवर वॉइस करने के बाद मेरा जो व्लॉग की लेंथ होती थी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट ऐसे बनती थी, कितना बोलूँ। और अभी आप देख लो, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी 8-9 मिनट हो गए मुझे आपसे बात करते हुए।
बट फिर भी मेरा स्टार्टिंग में देखो मुझे भी झिझक होती थी, मम्मी खड़े हैं रसोई में और देखो व्लॉग मेरा है, अगर मैं ऐसे बोल के शूट करती हूँ तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी चाहे टोंट मार रहे हैं या पापा के साथ कोई बात चल रही है, लड़ रहे हैं आपस में या कोई भी बात हो जाती है, तो वो चीज़ें ना फिर मेरे को ऐसा लगता था नहीं ये चीज़ तो दिखाने की नहीं है, या मैं भी कुछ किसी तरह का भी रिस्पॉन्स देखो हो सकता है, तो मेरे को वो चीज़ें थोड़ी सी लगती थी। अभी क्या रहता है ना कि अभी मैं बोल के शूट कर लेती हूँ, जितना होता है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन शुरू में अगर आपको नहीं मौका मिलता तो बहुत दुनिया है ओवर वॉइस करती है, आप भी ओवर वॉइस करके वीडियो बना सकते हो। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, मैं समझती हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और जॉइंट फैमिली में कोई किसी को देख के इतना ज़्यादा खुश नहीं होता कि कोई काम कर रहा है। मेरे को बहुत सारे व्लॉग्स में बोलते भी ये लोग, आपकी मम्मी आपकी सास का मुंह क्यों बना रहता है, तो कभी कभी नहीं होता उनका मूड, तो ठीक है, इसलिए मैं कई बार दिखाती ही नहीं हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि अब दिखाते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, आपकी बनती नहीं है। अरे यार बहुत चीज़ें होती हैं जॉइंट फैमिली में, क्या ही बोले बंदा, क्या बोले। और बात रही लोगों की मजाक उड़ाने की, तो मजाक क्या, लोग टांग भी खींचेंगे, इतना कुछ सुनाएंगे भी सही, तो इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है तो आप करते चलो, अगर हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर देखो वो दिक्कत हो जाती है कि खुद से करना। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड को ट्रस्ट में लो, आप मेरी वीडियो दिखाओ, मोटिवेट करो अच्छे से कि ये दीदी भी तो कर रहे हैं ना। मेरे हस्बैंड मुझे टच वुड बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी भी मम्मी बोल रहे थे कि ये भैया वीडियो बनाने आते हैं, अगर कल को कोई बाहर का लोग कुछ कहेगा तो मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि मम्मी ऐसे कैसे कुछ कहेगा, वो क्या गलत बना रही है। भाई बहन की वीडियो में भी किसी को गलत सोचना है तो वो तो बंदा ही गलत है, तो आप दूसरों को मत वो करो, अपने घर पे करो, आपके सामने बनाइए ना उसने वीडियो। तो भाई सपोर्ट हस्बैंड करेगा, और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। आपने देखा कि मेरा कितना फेयर और ओरिजिनल और फैमिली कंटेंट होता है, कुछ गलत नहीं होती, नोक झोंक ज़रूर होती है, कोई गलत बातें नहीं होती। तो इसीलिए करते चलो, बस करते चलो, लोगों की परवाह मत करो, उड़ाएंगे मजाक। एक बार जब हाथ में आएगा ना पैसा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जब अपने खुशी से, अपनी खर्चे से, अपने पैसे से कुछ परचेज करोगे ना, और फिर वही कहेंगे अरे अब तो कमाने लगी है, हमें भी दिला दे कुछ, ये कहेंगे। मैंने देखा है, अपने ही करीबी लोगों में देखा है। हमें तो पसंद नहीं है इसका वीडियो बनाना, घर की सारे राज बताती रहती है दूसरों को। अरे मैं वही बताती हूँ जो बताने लायक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, किसी की अपनी इतनी भी सीक्रेट चीज़ें नहीं प्राइवेट कर रही हूँ। इतनी अकल है मुझ में, पढ़ी लिखी हूँ मैं, मुझे क्या चीज़ बतानी चाहिए क्या चीज़ नहीं बतानी चाहिए मुझे पता है। फिर भी हमें तो पसंद नहीं है, अभी हो चुका है काफ़ी टाइम, तो हाँ चलो अच्छा है, अच्छा कर रही है, मुंह पे तो ऐसे ही बोलते, पीछे से तो मुँह ही बना लेते हैं। अच्छा अब तो कमाने लगी है, अब तो अच्छे से कर सकती है, चलो हमें भी दिला दे कुछ। बच्चे भी होते हैं कुछ ऐसे जो मतलब इन्वॉल्व तो नहीं होते, अरे अब तो आप दोनों कमा रहे हो, अब तो आप दोनों दे सकते हो। अरे तो कमा रहे हैं तो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। मैं अगर किसी को बोलती हूँ आओ मेरी वीडियो में आ जाओ, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पैसा चाहिए सबको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोगों की क्या, अपनों की भी, सिर्फ उसी की परवाह करो जो दुख सुख में आपके साथ खड़ा है, जो आपके बिल्कुल करीबी है। बाकी जाए तेल लेने, बस मैं तो इतना कहूँगी। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो भाई मैं अब किसी की परवाह नहीं करती, किसी की भी नहीं, क्योंकि अगर मेरे पे बुरा समय आएगा ना तो कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। अगर आप किसी से, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बुरा समय देखा है कि अगर जो चाची ताइयाँ होती है ना, उनसे भी कुछ मांगने गए थे ना, तो उनका भी सीधा जवाब था हमारे पास तो है ही नहीं, खुद का ही गुजारा औखा हो रहा है। तो भाई कोई भाई 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 बहन कोई काम नहीं आते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर अच्छे से बॉन्डिंग हो तो दिन कट जाते हैं अच्छे से, नहीं तो भैया दुनिया में मजबूरी काट रहा है हर कोई। ये रियलिटी है, सच्चाई है दुनिया की। बाकी देखो हर किसी की लाइफ अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। मेरा एक्सपीरियंस कुछ कहेगा, आपका एक्सपीरियंस कुछ कहेगा, कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अगर करने दे रहे हैं तो करते रहो, मजाक का छोड़ दो, मुंह बंद हो जाएंगे।
वक्त मुंह बंद करेगा अपने आप। भाई अभी क्या टाइम हो गया, 9:15 बज गए हैं और घर के सारे मेंबर 9 बजे लावा फेरे भी है। हाँ, इतनी जल्दी कौन फेरे लेता लावा? शादी 9 बजे की है ना। तो फिर आप जा तो 9:15 बजे रहे। ना चले तो मैं क्या करूँ? तो भाई घर के सभी लोग जा रहे हैं शादी में। मैं हो जाए थी रसोई देखी, बन गई रसोई में देखो। रसोई देखना है, खट्टा लेना है तो एक खट्टा लेने आई तो पूछा सुन रसोई बन गई है? हाँ, मैं कहा बन गई देख। ठीक बन गई। मैं कहा इससे तो 3 लाख लगा भी है। तो पैसा तो बड़ा लग जाए बाबा। हाथ लाओ सही, मिस्त्री बाड़ो सही। आज फ्रूट का प्रसाद मिला था। तो भाई मम्मी पापा और मन्नू जा रहे हैं शादी में। इन्होंने शादी में जाना है एक रिश्तेदारी में। तो मैं और मेरा पति, इसलिए मैंने ना कोई सब्जी बनाई है ना आटा गूंदा। आटा भी ख़त्म हो गया है और मैंने कोई सब्जी भी नहीं बनाई। तो ब्रेड पड़े हैं। अब दोपहर को जो बनाए थे ना मैंने भरवा शिमला मिर्च, उसी के सैंडविच बना के खा लेंगे। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का। वही बात होती है ना, एक बंदे के लिए 2 बंदों के लिए क्या ही बनाना। अगर पापा घर रुकते तो मेरे को प्रॉपर सब कुछ बनाना पड़ता, दाल रोटी। सबसे ज़्यादा टेंशन तब होती है। चलो पापा भी जा रहे हैं, मम्मी भी जा रहे हैं, मन्नू भी जा रहे हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपना जुगाड़। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 11 और हमारा खाना वाना हो चुका है। हमारी ना शाम से लाइट नहीं है। शाम को कितने बजे लाइट गई थी? 6:30 पौने 7 बजे लाइट गई होगी। 7 बजे लगा लो चाहे। 7 बजे लाइट गई है और अब जाके लाइट आई है। अभी लाइट आई नहीं है, सॉरी 11 बज गए, अभी तक लाइट नहीं आई। इतने हालत ख़राब हो रही है गर्मी में ना, नींद भी नहीं आ रही। सर इतना भारी हो गया ना। लाइट आएगी तो नींद आएगी। अभी फैमिली गई हुई है शादी में, वो लोग आए नहीं हैं। उनकी वेट में जागना पड़ेगा। भाई ताले वाले लगाएंगे। चलो जी करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।